2025 में भारत के 6 नए स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। इनमें गुप्तकालीन मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, बुंदेला राजाओं के किले महल, मौर्य मार्गों पर अशोक शिलालेख स्थल, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और तेलंगाना के मुधुमल्लल मेगालिथिक मेन्हिर शामिल हैं। दरअसल टेंटेटिव लिस्ट किसी देश द्वारा प्रस्तावित ऐसे स्थलों की सूची होती है जिन्हें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने की योजना होती है। इसके बाद इनका विस्तृत नामांकन दस्तावेज बनाकर यूनेस्को को भेजा जाता है। भारत में इस प्रक्रिया में आईएनसीसी और एएसआई प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में नागर और द्रविड़ शैलियों के साथ बौद्ध और हिंदू स्थापत्य का संगम दिखता है। मंदिरों की बनावट में वर्गाकार, योजना, समतल छत, परिक्रमा पथ और कम ऊंचाई वाला शिखर प्रमुख थे। निर्माण सामग्री के रूप में ईंट, टेराकोटा और पत्थर का उपयोग हुआ। इस काल में 5 प्रमुख मंदिर शैलियां विकसित हुईं और खंभों पर पूर्ण कलश शैली अपनाई गई। प्रमुख उदाहरणों में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भितरगांव मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर तथा सांची, उदयगिरी, नालंदा, रामगढ़ और बोध गया के मंदिर शामिल हैं। 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर तांत्रिक साधना के विशेष स्थल हैं जिनमें 64 योगिनियों की मूर्तियां होती हैं। यह मंदिर मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में स्थित है। ये मंदिर अधिकतर खुले आकाश के नीचे गोल आकार में बनाए जाते हैं, जिनके केंद्र में शिव या शक्ति का मंदिर होता है। आपको बता दें कि मुरैना का 64 योगिनी मंदिर, जो 1323 ईस्वी में बनी एक गोलाकार संरचना है, भारतीय संसद भवन की डिजाइन के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है। बुंदेला राजाओं के किले महल, गढ़कुंडार किला, राजा महल, जहांगीर महल, दतिया महल, झांसी किला और धोबेला महल बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित बुंदेला राजपूतों के प्रमुख किले महल हैं। इनमें राजपूत और मुगल स्थापत्य का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है, जिसमें छतरियां, गुंबद, मेहराबे, भित्ताचित्र और मंडलाकार आंगन शामिल हैं। दरअसल बुंदेला वंश की शुरुआत 12वीं सदी के अंत में राजा पंचम ने की थी, जब चंदेल राजवंश कमजोर हो रहा था। मौर्य मार्गों पर अशोक शिलालेख स्थल। सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में शिलाओं, स्तंभों और गुफाओं पर लगभग 30 अभिलेख खुदवाए, जिनमें प्रमुख शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख और गुफा अभिलेख शामिल हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक और प्रशासनिक संदेश जनता तक पहुंचाना था। इनमें मुख्यतः प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। स्तंभों के निर्माण में चुनार और मथुरा के पत्थरों का उपयोग हुआ। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह क्षेत्र साल और सागौन वनों के संक्रमण क्षेत्र में आता है और यहाँ कार्स्ट स्थलाकृति चूना, पत्थर की गुफाएं और तीर्थगढ़ जलप्रपात जैसे आकर्षण हैं। उद्यान में तेंदुआ, विशाल गिलहरी और राज्य पक्षी पूर्वी पहाड़ी मेना पाए जाते हैं। यहाँ की गुफाएं स्थानिक मकड़ियों की 5 अनोखी प्रजातियों का घर है। तेलंगाना के मुदुमल्लल मेगालिथिक मेन्हिर। तेलंगाना में कृष्णा नदी के किनारे स्थित यह स्थल भारत का सबसे बड़ा और संरक्षित मेगालिथिक खगोलीय वेधशाला स्थल माना जाता है, जिसकी आयु लगभग 3500 से 4000 वर्ष है। यहाँ खगोलीय घटनाओं के अनुसार खड़े किए गए मेन्हिर मिलते हैं, जो सूर्य, अयनांत और विश्व से जुड़े हैं। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेगालिथिक समाधि स्थल भी है।